बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फोर्स इन मोशन में टेंशन को पढ़ेंगे। ये वाली टेंशन नहीं है जो एग्ज़ाम्स के वक्त होती है आपको, बल्कि ये वो टेंशन है कि जब कोई वज़नी चीज़ को अगर आप किसी रस्सी के थ्रू टंगाएं तो आप ये महसूस करते हैं कि रस्सी में खिंचाव पैदा हो जाता है। इस खिंचाव को हम टेंशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ एक मिसाल है कि हमारे पास ये रस्सी है और उसमें एक वेट लगा हुआ है, और ये वेट जो है इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, तो एक फोर्स है या एक खिंचाव है जिसे आप कह सकते हैं, जो इस स्ट्रिंग में यहाँ महसूस किया जा सकता है कि बिल्कुल उसको स्ट्रेट किया, इसको हम टेंशन बोलते हैं। तो टेंशन की डेफिनेशन हुई द मैग्नीट्यूड ऑफ द पुलिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, केबल, चेन और सिमिलर ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेंशन। आज हम देखेंगे किस तरीके से जो है, अगर हमारे पास दो बॉडीज हों, हम यहाँ पे दो बॉडीज लेते हैं जो एक पुली से अटैच है। ये हमारे पास लेट्स सपोज बॉडी ए है, सही है, जिसका वेट W1 है, वेट M1 है, और स्ट्रिंग जो पे जो लग रही है टेंशन ये है। और दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास एक और बॉडी है जो हम कहते हैं ये हमारी M2 है। ये इसका वेट हो गया और यहाँ इसकी टेंशन हो गई। और ये पुली जो है, हमारी पुली जो है, ये बिल्कुल एक फ्रैक्शनलेस पुली है। तो हमें मालूम करना है कि जब ये बॉडीज वर्टिकली मूव हो रही हैं तो इसमें टेंशन क्या प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो लेट्स सपोज हम इसको अपनी बॉडी ए कहते हैं और इसको हम बॉडी बी कहते हैं। तो सो लेट्स कंसिडर करते हैं बॉडी ए को। पहले हमें पता है कि क्योंकि बॉडी है डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब ये डाउनवर्ड मूव कर रही है तो वेट जो है इसका W1 इज ग्रेटर देन टेंशन है। ठीक है, और आपको मालूम है कि वेट इज इक्वल टू mg होता है, तो ये W1 क्या बन जाएगा, ये M1g ग्रेटर देन t हो जाएगा, विच एम्प्लाइज कि जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, M1g t को मैं लेके आ गया, t इक्वल टू f। फोर्स इज इक्वल टू ma होता है अकॉर्डिंग न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन। तो अगर मैं इस फोर्स इज इक्वल टू ma जो है, इसको जो है अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या हुआ, M1g माइनस टी इज इक्वल टू M1a। इसमें इक्वेशन 1 क्या देता हूँ, लेट्स अब सपोज हम दूसरी बॉडी बी को देखते हैं। बॉडी बी में क्या सिचुएशन है कि बॉडी बी ऊपर की तरफ मूव कर रही है और टेंशन इज ग्रेटर देन वेट है। तो क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg है तो M2g हो जाएगा, विच इम्प्लाइज जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, T माइनस M2g इज इक्वल टू F। फोर्स इज इक्वल टू M है, तो ये हमारे पास हो जाएगा T माइनस M2g इज इक्वल टू M2a। अब हम दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट साइड है वो क्या है, M1g माइनस 3, और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड क्या है, T माइनस M2g, और इक्वेशन 1 का राइट साइड क्या है, M1a प्लस M2a। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लो, M1g माइनस T प्लस T माइनस M2g इक्वल टू M1a को मैंने कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 कर दिया मैंने, ये और ये कैंसिल हो गया, तो which implies M1g minus M2g is equal to a M1 plus M2। हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया, इधर मैं g भी कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, g M1 plus M2, सॉरी M1 ये M1 माइनस M2 है, M1 माइनस M2 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। हम इसको नीचे ले गए, M1 प्लस M2 और एक्सीलरेशन आ गया। अब इस एक्सीलरेशन को अब हम अपनी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 का आपकी इक्वेशन 2 ये रही, दिस इज योर इक्वेशन 2। तो हमारे पास इक्वेशन 2 को हाईलाइट कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, T माइनस M2g इक्वल टू M2, ए की कीमत क्या है, G M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ठीक हो रखा हमने, यहाँ पे माइनस M2g को उधर ले गया मैं, तो M2g M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 प्लस
M2G। तो M2G क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है, M2G में कॉमन आ रहा है, तो मैं M2G को कॉमन ले लेता हूँ। तो हम इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं कि इसके अंदर जो है M2G कॉमन निकल गया, तो ये हो गया M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस 1। अब जो है अगर हमें इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, M1 प्लस M2, तो इससे करेंगे तो क्या होगा, तो वो पता है कि क्या हुआ, ये तो इससे कट गया M1 प्लस M2 से, और ऊपर वाली जो मिकदार थी इसकी आ गई M1 माइनस M2 प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो बाकी रहा, और फिर M1 इंटू M2 मल्टीप्लाई 1 हुआ, तो ये क्या M1 प्लस M2 आ गया। M2G हमारे पास बन गया और कर गया 2M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 2M1 M2G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। हमारे पास इस सिस्टम के अंदर जो है दो बॉडीज हैं, पुलिस से कनेक्ट हुई हुई हैं और ये फ्रिक्शनलेस सर्विस पे मूव हो रही है। ये बॉडी जो है राइट साइड पे मूव हो रही है और ये डाउनवर्ड मूव हो रही है। तो लेट्स कैलकुलेट टेंशन ना। टेंशन को देखते हैं, हमें पता है बॉडी ए जो है हमारे पास, बॉडी ए जो है उससे पता चलता है क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका जो वेट है, वेट ग्रेटर देन टेंशन है। हमें पता है कि वेट जो होता है mg के बराबर होता है। जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, M1G माइनस G इक्वल टू F। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पता चलता है कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। तो M1G माइनस G M1A, हम इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं। लेट्स सपोज बॉडी बी को देखते हैं। अब बॉडी बी जो है इसका वेट W2 है और इसका वर्टिकली इसमें कोई मोशन नहीं है क्योंकि ये कैंसिल कर रहा है। वेट जो है ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस से अपवर्ड जा रहा है इस बॉडी का, इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये R जो है इज इक्वल टू W2 है, R इज इक्वल टू M2G है। और जो टेंशन है उसको मोशन है, एक्सेलरेशन कर रहा है इस तरफ। ये टेंशन जो एक्सेलरेशन कर रही है क्या, फोर्स इक्वल टू M2A है, और ये F क्या, ये टेंशन है। So let's add now equation B and equation 1. Adding both sides हो जाएगा M1G minus T plus T equal to M2 M1A plus M2A। ऐसे हो गया, ये हो गया M1G common M1 plus M2, which implies acceleration is equal to M1G divided by M1 plus M2। क्रॉस मल्टीप्लाई होके M1 plus M2 नीचे आ गया, हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। तो टेंशन मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे, T इज इक्वल टू M2A है, तो हम अगर इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू को डालें तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू M2 M1G M1 प्लस M2। तो हमारे पास आ जाता है M1 M2G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ये हमारे पास टेंशन आ जाती है।